I greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु हमारे जीवन में और एक नया दिन दिया और एक अच्छा जगह और एक अच्छा मौका प्रभु हमारे जीवन में दिया, हम उनकी चरणों में आ सके और उनको आराधना और महिमा कर सके। पिछले हफ्ता प्रभु हमारे जीवन में हर एक बातों पर प्रभु का हाथ और प्रभु का मदद हमारा साथ था। पिछले एक हफ्ते हमारे लिए अमेरिका से आए हुए मार्क साहब और अनिता मैम था, दोनों हमारे बारे में सोचकर हमारे बीच में आकर पूरे एक हफ्ता हमको भजन संगीता में से और दाऊद के जीवन से बहुत अलग अलग बातों को सिखाया। मैं विश्वास करता हूँ जो बातें आप लोग सीखा आप लोगों को बहुत अच्छा से याद है। भजन संगीता का आप लोग सीखा, मैं भी मेरे लिए भी एक बहुत अनुग्रह की बात था, आशीर्वाद की बात है, क्योंकि जैसे मैंने बोला जब मैंने स्कूल में था ऐसा सोचता था, बहुत लोग मेरा दोस्त लोग जो इंग्लिश पढ़ता है, मैं सोचता था मेरे लिए कब होगा। पहले मलयालम मीडियम में था, वहां से लेकर जब से लेकर मेरा पापा और मम्मी सेवकाई के लिए निकल पड़ा आंध्र प्रदेश में, वहां जाने के बाद तेलुगु मीडियम में था। उसके बाद जब मैं इंग्लिश मीडियम में 9 और 10 की कक्षा पढ़ा, मैंने सोचा था मुझसे कब होगा। ऐसा वाला एक जिंसन भी था करके मैंने पिछले हफ्ते से लेकर मुझको समझ आया, क्योंकि जब मार्क सर और अंतर में इंग्लिश में बात करते थे, मैं कभी भी ऐसा इंग्लिश वाले लोगों के लिए ट्रांसलेट नहीं किया, मैं सोचा भी नहीं मुझसे होगा। पिछले रविवार दादाजी ने मुझसे बोला था वो लोग जो लोग अमेरिका से आया है वो लोग प्रचार करेगा, आप ट्रांसलेट करना। मैं भी बताना चाहता हूँ कुछ नया बातें और कुछ नया बातें और नया सवाल मेरा जीवन में आया, तो मैं ना करके बोलने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने दादाजी से मैं नहीं करूँगा करके नहीं बोला, मैंने बोल दिया हाँ होगा। इसके बाद मैंने सोच में था ये लोग इंग्लिश में ऐसा बातें करेगा, हमको सिर्फ हवा 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 वही मतलब हवा की समझ नहीं समझ आता है। मैं सोचा ये कैसे होगा, मतलब सबके सामने खड़े होकर मलयालम में बताना है। मलयालम में भी मेरा थोड़ा कमजोरिया है, क्योंकि फिर भी मैंने एक बातों को निर्णय तो लिया, जो होगा वो होने दो। मैं और थोड़ी गलत काम करने के लिए निर्णय नहीं लिया। वो लोग जो वचन लेके आकर खड़ा होगा वो वचन से सिखाऊंगा। पहले फिर भी मैंने सोचा अनिता मैम का इंग्लिश तो बहुत खतरनाक इंग्लिश है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। फिर भी मैंने जब उनसे मैडम से बातें करने लगा, मैंने और थोड़ा मन लगा कि सुनने लगा, मुझको ऐसा लगा मैं समझ सकता हूँ। फिर जैसा हम आराधना के लिए वहाँ रविवार खड़ा हुआ, जब मार्क सर ने शुरू किया प्रचार, मैं सोचा तो मुझे समझ तो आ रहा है। जैसा अंत में ट्रांसलेट कर रहा था, मैंने वहाँ बैठ कर दादाजी को कुछ मलयालम में शब्द तो बोला था, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ गया मैं कर सकता हूँ। जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस मुझको मिला, इसलिए मैंने उनके साथ खड़ा हुआ, वो पूरा प्रचार को ट्रांसलेट किया। उसी दिन आप दोनों हमारे बीच में नहीं आए थे। ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने के बाद जब वो गाने के लिए बैठा तो मैंने दादाजी को बोला आप मुझको ऐसा ऐसा काम पकड़ाते हो, मैं अभी तक नहीं किया है, फिर भी मैंने अच्छा से कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आपकी द्वारा मेरे जीवन में मिला। दादाजी ने बोला मैं भी एक अच्छा ट्रांसलेटर था, अभी मेरा जीवन में वो थोड़ा कमजोरी आया, इसलिए मैं बीच में तड़प रहा था वो वचन कैसा बताना करके। मैंने बोला आप भी अच्छा से किया और मैं भी बोल सकता हूँ मैं भी अच्छा से किया। कभी कभी परमेश्वर हमको ऐसा मौका देता है, हम कभी भी नहीं किया होगा, हम सोचा होगा हमसे नहीं होगा, फिर भी परमेश्वर की मदद के द्वारा हमसे हो सकता है। आने वाले दिनों में आप लोग भी बहुत कोशिश करना। शरीन सर ये बता रहा था, जब कुछ लोग इधर बैठकर वो इंग्लिश बातों को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, पता नहीं आप में से किसी ने किया है नहीं। शरीन सर ने मुझे बोला मतलब इंग्लिश में सुनता है, आप लोग कान लगाकर सुन रहा था, ये मैं समझ सकता नहीं। आप में से किसी कितने लोगों को थोड़ा समझ आया इंग्लिश बातों का? प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत लोग पहले हिंदी भी नहीं समझ पाते थे, अभी इंग्लिश भी समझ लिया। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी मैं इधर खड़े होकर हिंदी में बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक मौका है। वहां ही बैठकर ये छोटी मोटी बातों को आप भी मन का अंदर क्या करना है। जब मैंने कॉलेज में था, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आकर प्रचार करते थे, बहुत मतलब जो फेमस होगा कॉलेज में, वो लोग आकर उनको अनुवाद करते थे। मैं भी वहाँ एक कोने पे बैठकर, मैं कभी भी स्टेज में जाना नहीं चाहता था, कोने पे बैठकर कोशिश करता था मन में
वो इंग्लिश बोला तो हिंदी में करना, हिंदी बोला तो तेलुगु में करना। ज़्यादा तेलुगु में करते थे मैं, क्योंकि मैं हैदराबाद में पैदा हुआ, मतलब जन्म वहाँ, मतलब वहाँ मैंने बड़ा हुआ। फिर भी कभी भी मौका नहीं मिला। मतलब आप लोग भी अभी से मन के अंदर से आदत लेके आना, क्योंकि आपको भी भाषा अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है। बात यह है, प्रभु हमारे लिए एक योजना बना के रखा है। प्रभु हमको वहां तक लेके जरूर लेके जाएगा। फिर भी बीच में सफर तो बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने कुछ लोगों से बोला, अभी खड़े होकर गवाही दे सकता है, मुझको इधर आने के बाद बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा करके बता सकते हैं। जब आगे जाएगा हमारे सफर में, अभी तो गाड़ी में बैठा है, गाड़ी लेकर जब आगे जाएगा बहुत दिक्कत आएगा, बहुत पढ़ने के बाद आएगा, बहुत दर्द की कहानी आएगा। फिर ऐसा लगेगा मैं वापस चले जाओ। आप लोगों को इतना अच्छा मौका मिला, आते आते भी टूर में गए। ये लोग लगभग 1.5 साल से लेकर इंतजार में था, कब जाएंगे। शायद ऐसा हुआ होगा, ये लोग बस में बैठने के बाद विश्वास किए हम जा रहे हैं। आप लोग आते आते मौका मिला। कुछ लोग इंतजार में था, जब मौका मिला वो लोग इधर नहीं है, क्योंकि समय पे नहीं आए। बहुत मिस हुआ। बोल रहा था आप ऐसा वाला काम किया जब हम घर पे हैं। मैंने बोला समय तो रखा है, वो समय पे पहुंचा तो जो आशीर्वाद मिलना है वो आशीर्वाद। ये वचन में भी ऐसा ही है, हमारे जीवन में भी सेम बात है। ये छोटी बातों से हम बहुत सीख सकता है। आज हम वचन से सीखने के लिए हमारे बीच में बहुत टाइम है। मैं ऐसा चिल्लाते हुए और आप लोगों का सिर खाते हुए ऐसा वाला एक प्रचार करना नहीं चाहता हूँ। जो प्रचार मैं आप लोगों के सामने करता हूँ वो आप लोग अच्छे से समझना है, वो मेरी आशा है। परमेश्वर भी, पवित्र आत्मा भी आप लोगों के मन को तैयार करके रखने पाए, क्योंकि ये वचन से आने वाला दिनों का सफर में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का है। आइए हम सब मिलकर एक वचन पढ़ेंगे। पुराने नियम में जो यहोशू का किताब, पुराने नियम में यहोशू का किताब, उसका अध्याय 6 उसका 18 वचन पढ़िए, बैठ के पढ़िए। यहोशू का किताब अध्याय 6 वचन 18। ये जो वचन से बताने के समय मैंने बीच में से मेरा अनुभव भी आपको बताना चाहता हूँ। पढ़ो सर। बैठ के ही पढ़ना, बहुत अच्छे से आवाज में पढ़ना। यहोशू की किताब अध्याय 6 उसका वचन 18। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। यहोशू की किताब अध्याय 6 का 18 वचन में इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। But you keep yourselves from the things devoted to destruction, lest when you have devoted them, you take any of the devoted things and make the camp of Israel a thing for destruction and bring trouble upon it. आइए हम आँख बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके हम वचन सीखने के लिए जाएंगे। जब परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु अभी हम सब मिलके प्रभु, हम सब भाई लोग मिलके प्रभु आपके वचन से कुछ बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हमारा मन को, हमारा शरीर को प्रभु आप अगुवाई करना, कंट्रोल में रखना प्रभु। ये वचन के अंदर से प्रभु बहुत बातों को सीख कर मेरा जीवन में प्रभु सब कुछ बातों को प्रैक्टिस लागू करने के लिए प्रभु आप हमको मदद करना। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ, आमीन। और एक बार सबको जय मसीह की। प्रभु हमारे जीवन में एक अच्छा समय दिया, हम किसी को डरने का जरूरत नहीं। जितना समय होगा उतना समय हम बैठ के प्रभु का वचन से सीख सकता है। जैसे मैंने बोला, हम सबको प्रभु ने चुना है। वचन 18 अभी हम पढ़ा, अध्याय 6 का 18 वचन पढ़ा। मैं यहोशू का किताब पर छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। पहली बार यहोशू के बारे में कहाँ लिखा आप लोग पूछा तो निर्गमन की किताब अध्याय 17 में आप लोग देख सकता है। कोई निर्गमन का किताब अध्याय 17 उसका 13 वचन पढ़िए। Exodus 17 verse 13 and Joshua overcame Amalek and his people with the sword। वहाँ जोशुआ के बारे में पहली बार उनके बारे में नाम लिखा है। जब हम जोशुआ की किताब में आएंगे, जोशुआ किसकी बात, जोशुआ का कहानी हम पढ़ सकता है। किसकी चेला के जैसा था वो,
और जिसको मदद करने के लिए प्रभु यहोशू को चुना, मूसा को। जब मूसा का कहानी, जब मूसा मर गया, वहां से लेकर इस्राएल लोगों को अगुवाई करने के लिए किसको परमेश्वर ने दिया? जब हम अध्याय 1 में आएंगे, यहोशू की किताब अध्याय 1, परमेश्वर ने यहोशू को कुछ कमीशन देता है, कुछ बातों को बताता है, तूने अभी से लेकर ये बातें करना है। उसका पूरा वचन पढ़ने के लिए हमारा बीच में टाइम नहीं है, फिर कुछ वचनों का पढ़ेंगे। अध्याय 1 का 7वां वचन पढ़िए। अध्याय 1 का 7वां वचन जल्दी जल्दी पढ़ना, मेरे साथ आप लोग भी पढ़ना। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत धीर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन अंडरलाइन करना, जो व्यवस्था मेरा दास मूसा ने दिया है। अंडरलाइन करके रखना, जो व्यवस्था मेरा दास ने दिया है, व्यवस्था। उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उसके बाद, और उसने ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। do not turn from it to the right hand or to the left, और तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। that you may have good success wherever you go। परमेश्वर ने यहोशू को बुलाकर एक बात उसको बोला, अभी एक बात अच्छा से सुनना, जो नियम मेरा दास मूसा ने तेरे हाथों में दिया, उसको कैसे रखना है? बहुत अच्छा से तेरा मन में रखना, उसको पालन करने के लिए कोशिश करना और उसको पालन करना। उसमें से कहां नहीं, do not turn to right और मतलब वो जो नियम तेरा हाथों में है, वो जो नियम तुझको जो सिखाता है, उसमें ही मन लगाना, खुद की सोच में इधर उधर। अगर इधर उधर गया तो क्या होगा करके इसका अंदर से हम सीख सकता है, जीवन पूरा बिगड़ जाता है। उसके बाद लिखा that you may have, क्यों ऐसा वो नियम में ही जीना है, you may have good success। गुड सक्सेस कितने तरीके से होता है? मैं मेरी मर्जी के अनुसार कुछ चल के करके गया तो भी मेरा जीवन सक्सेस, क्या वो गुड सक्सेस होगा? इसलिए परमेश्वर ने बोला that you may have good success wherever you। ये अध्याय 1 का सारांश है, मतलब यहोशू को चुनकर उनको एक कमीशन दिया, एक बात बताया। अध्याय 2 में आते आते राहाब की कहानी है। यहोशू ने वाचा दिए हुए देश को जाकर स्पाई करने के लिए 2 लोगों को भेजता है, कहानी याद होगा, उन लोगों का कहानी है। अध्याय 3 में आते आते उन लोगों के जीवन में वाचा का देश जाने के लिए पहला एक कदम आ गया। क्या करो? यॉर्दन को पार करना है। क्या यॉर्दन को पार किया? अध्याय 3 का 8 पढ़िए। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यहाँ आज्ञा दी। वाचा का संदूक अंडरलाइन करके रखना। पहला बोला नियम से लेफ्ट और राइट नहीं जाना, वो नियम तेरा जीवन में होना है। वही नियम को हम इधर देख सकते हैं, वाचा की संदूक। पढ़िए। वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दी, जब तू यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यज्ञ से खड़े रहना। अभी 3 का 14 वचन पढ़िए। इसीलिए जब प्रजा के लोग ने अपने डेरों में यज्ञ के पार जाने को कुछ किया और याजक वाचा का संदूक उठाया। वाचा का संदूक, मैं बार ये वचन इसलिए पढ़ाता हूँ आप लोगों को, वाचा का संदूक और नियम, ये दोनों शब्द आप लोग अच्छे से पढ़ा। जब परमेश्वर ने उनको कुछ वाचा दिया, मैं तेरे जीवन को और तेरा फ्यूचर को कैसे बना के दूंगा, कहां लेके जाऊंगा? वाचा का देश का नाम क्या है? कनान में लेके जाऊंगा, वहां तेरे लिए सब कुछ अच्छा बातें होगा। फिर भी वहां पहुंचने से पहले कुछ युद्ध तो तुम लोग लड़ना पड़ेगा। वो युद्ध लड़ने के लिए मैं हमेशा साथ रहूंगा, वो भी वाचा दिया। फिर भी नियम को हमेशा पालन करना। दूसरा क्या है? वो जो वाचा का संदूक जो नियम है, वो साथ लेके यॉर्दन पार करने है तो किसका जरूरत है? वाचा का संदूक ये लेके चलना, तब तू जहां जहां जाएगा वहां विजय प्राप्त होगा। सच कहता है तब मुझको और आपको और हर एक इंसान को परमेश्वर ने इस दुनिया पे भेजा है ताकि इस दुनिया पे जीकर हर एक बातों के ऊपर विजय प्राप्त होते हुए वाचा के देश में, हमारे लिए वाचा का देश कहाँ है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा दौड़, इस मसीह सफर का मतलब क्या है? हम भी एक रनिंग रेस में हैं। एक दिन वहां जाना है, उनसे मिलना है, वो मुकुट मतलब हमारे जीवन में भी एक वाचा बांध के रखा है। इसकी सफर में मैं और आप है।
हमारा पुराना जीवन देखा तो बहुत बहुत लोग हमको सताया, हम पाप की जीवन जी रहा था, हम परमेश्वर से बहुत बार मन में सोचा मेरे जीवन में खुशी का दिन मैं देख सकता हूँ या नहीं। कुछ लोग आवाज में बताया था परमेश्वर हमारे जीवन में एक अच्छा समय दिया और एक अच्छा मौका दिया, हम उनकी हुजूरी में बैठकर उनकी आराधना कर सके। हमारे गांव में और आपका परिवार में बहुत लोग इतना अच्छा मौका नहीं मिला होगा, फिर भी प्रभु हमको दिया। मैं बोलने का मतलब ये है इजराइल लोग जब बंधुआई में था, कहाँ बंधुआई में था? मिस्र देश में बंधुआई में था, बहुत बहुत रोने का समय था जीवन में। वहां से लेकर परमेश्वर उनको बचाकर एक वाचा बांधा, मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा कनान देश में, वहां सब कुछ तेरे लिए भलाई के बाद होगा, ठीक ठाक होगा। फिर भी सफर में क्या हुआ, अविश्वास की बात बीच में आ गया, कुछ मुसीबत आ जाता है। वो लोग क्या बोलते थे, परमेश्वर इधर तक क्यों लेके आया, वही देश अच्छा था, हमको मार डालने के लिए इधर तक लेके आया और हम इधर मर जाए। परमेश्वर ने सफर को बढ़ा के दे दिया। ये हमारे जीवन में भी सेम है, मतलब जहां विश्वास कमजोर हो जाता है वहां हमारा सफर भी बड़ा हो जाता है, डिले हो जाता है। वही सही है ना, बाइबल में लिखा है। इजराइल लोगों के जीवन में वही हुआ। उसके बाद परमेश्वर फिर भी उनको नहीं छोड़ा, उनको अगुवाई देते रहा। अभी अगुवाई देने के लिए कौन खड़ा है सामने? यहोशू से भी परमेश्वर ने बोला तू जाना, तू अभी तक नहीं किया होगा ये काम, फिर भी तू जाना, मैं तुझे, जैसा मैंने पहले मेरे गवाही से बताया, कभी कभी ऐसा वाला काम परमेश्वर हमसे करवाता है, बोलता है तू जाना, मैं मदद करूंगा। फिर भी नियम को पालन करना, वाचा का संदूक को हमेशा तेरा जीवन में लेके चलना, ताकि तेरा जीवन में गुड सक्सेस होगा। उसके बाद बच्चे अध्याय 4, कुछ बहुत बहुत अच्छा अनुग्रह की बात तेरा जीवन में हुआ। अभी ये लोग यॉर्दान को पार कर लिया। वहां लिखा है 12 मेमोरियल स्टोन्स, 12 पत्थर को उठा के रखा, कुछ बातें याद रखना है। परमेश्वर हमारे लिए किए हुए कुछ बातों, कुछ नहीं बुरा बातों को हम याद रखने के लिए कुछ चिन्ह का जरूरत है, वो पत्थर के समान हमको दिखाई देता है। फिर 5वां अध्याय द न्यू जनरेशन, एक नया पीढ़ी का शुरुआत है इस्राएलियों के जीवन में, उनका खतने का कहानी है। अभी आते आते हम आया है अध्याय 6 में। इधर यरीको करके एक बड़ा दीवार इन लोगों का सामने आया। सामने आने का समय फिर भी 6 पढ़ी, वचन अध्याय 6 का 6। इसीलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को फिर उठा, भी बोला वाचा का संदूक को उठा के ही जाना, तब तेरा जीवन में सफल होगा। फिर भी आया ना वाचा का संदूक। उसके बाद परमेश्वर इन लोगों को और एक नियम भी बोला, मैंने तुम लोगों को हर एक लड़ाई पे विजय दूंगा। ये मेरा परमेश्वर का वाचा है। फिर भी वाचा का संदूक हमेशा, फिर भी परमेश्वर का योजना के अनुसार ही चलना। इन लोगों का जब कनान के देश में जाने से पहले इन लोगों को कितना शत्रु था पता है, कितने लोगों से लड़ना है। ड्यूटरोनॉमी अध्याय 7 का 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। ड्यूटरोनॉमी का हिंदी व्यवस्था विवरण अध्याय 7 का 1 से लेकर 3 पढ़ना। इन लोगों का मुख्य शत्रु बेरी लोग कौन कौन था वहां लिखा है। 7 का 1 से लेकर 3। यहोशू को कितने लोगों से लड़ना था, वो देश, वो गोत्र, वो देश का नाम वहां लिखा है, पढ़िए। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे उस देश में जिसके अधिकार होने को तू जाने पर है पहुंचाएगा, और तेरे सामने ही हित्ती, गिर्गाशेत, एमोराइट्स, कनानीज, पेरिसाइट्स, हिवाइट्स, जेबूसाइट्स, इतना लोगों के सामने मैं तुमको लेके जाऊंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं बोला मैंने वाचा बांधा है, सफर बहुत आसान होगा, चलो सीधा वहां जाओ करके नहीं बोला। तेरे सामने इतना लोग आएगा, इन सबका ऊपर विजय प्राप्त होने के लिए मैं तुझे मदद, मैं जो नियम तुझको दिया, जो वाचा का संदेश लेके जाने के लिए बोला, वो लेके चलना। तेरे जीवन में सब बातों में गुड सक्सेस, डू नॉट टर्न लेफ्ट और डू नॉट टर्न राइट। ऐसा किया तो फिर भी हम जब यहोशू का किताब अध्याय 7 में आएंगे, हेडिंग क्या लिखा है वहां, यहोशू की किताब अध्याय 7।
आकार का पाप। पढ़िए उसका पहला वचन पढ़िए। परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अनाज जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़का उठा। 6:18 में परमेश्वर ने इनको युद्ध लड़ने से पहले एक बात बोला था, तुम युद्ध में लड़ सकता है, युद्ध में तुझे तेरा विक्ट्री होगा, विजय होगा, फिर भी क्या नहीं करना करके बोला। अध्याय 6:18 कुछ चीजें होगा वो जो तेरे लिए नहीं है, फिर भी तेरे लिए कैसे लगेगा, वो अच्छा ही लगेगा, फिर भी वो तेरा नाश के लिए है। ऐसा बोला चीजों को क्या करना है करके नहीं बोला, लेना करके बोला, नहीं लेना करके बोला। पुराना समय में एक बार सोच के देखो, बड़ा बड़ा सोना चांदी सब कुछ होगा, अलग अलग देश में युद्ध के लिए जाने के समय युद्ध में सब देश लोग मर जाएगा, ये सब कुछ लेके आ सकते हैं ना, कौन रोकेगा। परमेश्वर ने बोला ऐसे वाला चीजें नहीं। एक बार पढ़िए 6:18 और तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। परमेश्वर ने उनको पहले ही बोला था युद्ध के लिए जाना, युद्ध में मैं साथ दूंगा, सब बातें में मेरा मदद होगा, वाचा का संदूक और नियम सब बातें मन में हैं। फिर भी इस बार वो जगह किससे लड़ने के लिए गया, हिंदी में लिखा है ए आई, इंग्लिश में लिखा है ए, हिंदी में है ए नगर। अगर इन लोगों का इतिहास आप लोग पढ़ के देखा तो एक जगह एक नगर से ये लोग हार चुका, वो जगह का नाम आप लोगों को पढ़ा ए नगर। बात यह था परमेश्वर ने इन लोगों से बोला था जब लड़ने के लिए जाएगा तब तेरे सामने तेरा आंखों में कुछ चीजों अच्छा ही लगेगा, फिर भी वो समर्पण किए हैं दुनिया को कुछ चीजों के लिए, उसको मत छूना मत लेना। कौन लेके आया, आखान और उनके साथ कुछ लोग था, क्या कर दिया, सबको मार डाला। अभी देखा कौन देखेगा, हम लेके आया। फिर एक जगह से एक नगर से लड़ाई करने के लिए जाने के समय वो लोग यहोशू से बोला, दिया 7 का कहानी बता रहा हूँ, 7 का 2 से लेकर पढ़ के देखना, 2 का 7 का 3 पे लिखा है। वो लोग यहोशू के पास वापस आके बोला, अभी हम लड़ने के लिए जो देश में जा रहे हैं ना, वहाँ ज्यादा लोग तो नहीं है, तुम ज्यादा लोग को मत भेजना, हमसे हो जाएगा। इस बार परमेश्वर का अगुवाई से नहीं जा रहे, खुद की सोच, खुद की अगुवाई। अभी सोच आए, हमारे जीवन में भी होता है। अब पहला विश्वास में आने के बाद कुछ जगह पे हम जीत के आएगा, फिर थोड़ी समय के बाद वो सोच अंदर आएगा, अभी मैं कर सकता हूँ। अब ये लोग अभी सोच ये था, ये मैं कर सकता हूँ बोलने से पहले ये लोग एक बात तो नहीं, एक बात भूल गया, परमेश्वर का वाचा को, परमेश्वर का नियम को तोड़ के गड़ा हूँ। कैसे तोड़ा, जो सामान नहीं लेके आना था सब कुछ लेके, वो सोचा ये जितना सामान मैंने लेके आया किसको पता नहीं चलेगा। इसके बाद आगे कहानी में आप लोग पढ़ सकते हैं, जितनी बातें लेके आए उतनी बात परमेश्वर गिनती करके बताता। हमारे जीवन में ऐसा है, दुनिया में मुझको और आपको हमको जीतने के लिए, पर इस दुनिया का हर एक लालच को ऊपर, सोच के ऊपर जीत पाने के लिए परमेश्वर हमको इधर भेजा। सीरत ऐसे बेच कर नहीं, ऐसे नहीं बोला तुम लोग जाकर लड़ाई लड़के वापस आओ, ऐसा बोला। दुनिया का अंत तक अध्याय 28 का 19 से लेकर 20 तक जाओ, हर एक बात मैंने तेरे हाथों में दे दिया है, दुनिया का अंत तक मेरे साथ, अब मैं आपका साथ बने रहूंगा। ये सेम बात इधर भी बोला, फिर भी वो हमेशा हमारे साथ बने रहा। तो इस दुनिया का कुछ चीजें हम नहीं चुना है, नहीं लेना है। ये लोग क्या कर दिया, वही किया। फिर अध्याय 7 में आते आते यही करके जगह के वहां नगर लड़ने के लिए जाने के समय यहोशू से बोला, अध्याय 7 का 3 वचन पढ़िए। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए। सब लोग वहां, मतलब ऐसा भी बोल रहे, ये लड़ाई तो हमसे हो जाएगा, बहुत आसानी कहानी है, सब लोग को भेजने की जरूरत नहीं है। और आगे कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं, सब लोग को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही है। अभी शत्रु इनके सामने कैसे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े ही। तो
खुद यहोशू से है। पास्टर जी ये तो बहुत बड़ा कहानी तो नहीं है, वहाँ कुछ बहुत लोग नहीं है, कुछ लोग ही है, कुछ लोगों को भेजना, वो लोग जाकर उनको ऐसे ही मार डाल के आएगा, फिर कहानी पढ़िए क्या हुआ। नहीं जीते, हार जाते। आगे आगे पढ़िए। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। अध्याय 7 का 3 और 4 वचन अभी हम पढ़ा। ये लोग बोला क्योंकि पुराना जो एक्सपीरियंस है ना, इतनी बड़ा दीवार को हम गिराया था, तब ये बात ये भूल गया, हम वचन के अनुसार ही जी कर गिराया था, नियम के अनुसार जिया, इसलिए बहुत बड़ा दीवार हमारे सामने, या वाचा का संदूक लेकर चल पड़ा था इसलिए नियम वो दीवार हमारे सामने। अभी वाचा तोड़ा है, परमेश्वर का नियम भी तोड़ा है, फिर भी जाके देखा बहुत कुछ लोग है, हम वो 3000 ऐसा कुछ लोग गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही सबको मार डाल के हम आ जाएगा। वहां लिखा है 2 और 3000 काफी है। क्या हुआ, गया, उसके बाद वो लोग हम लोग इतना भगा के कुछ लोगों को मार भी डाला। उसके बाद वचन 7 का 6 में लिखा है, यहोशू ने बैठकर बहुत दुखी होकर कपड़ा फाड़ते हुए रो रहा है। 7 का 7 में पढ़ रहा हूं। And Joshua said, Alas, O Lord God, why have you brought these people over the Jordan at all, to give us into the hands of the Amorites to destroy us? क्या बोल रहे यहोशू भी? यहोशू को एक बात पता नहीं था, उनके साथ जो लोग खड़ा है नियम को तोड़ के, इसलिए यहोशू भी एक समय के लिए ऐसा सोचा, जैसे इजराइल लोग बताया था, हमको इधर मार डालने के लिए वहां से लेके आया, ऐसे बोला ना यहोशू भी। तुरंत यहोशू को परमेश्वर ने उत्तर देता है, क्योंकि ये जो अगुवा क्या कर रहा था, उन्होंने समझ नहीं पाया, उनकी साथ जो चल रहा है लोग क्या करती, तुरंत परमेश्वर ने उत्तर दिया। 10वें वचन पढ़े। The Lord said to Joshua, Get up. Why have you fallen on your face? Israel has sinned. They have transgressed my covenant. यहोशू को परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया, ये इस्राएल का लोग तेरा पीछे है, वो लोग क्या किया है, मेरा वाचा को तोड़ दिया, मेरे नियम को पालन नहीं किया बोल के वो लोग क्या क्या गलती किया परमेश्वर इनको बताता है। बताने के समय यहोशू के हाथों में और एक बात भी आया और एक कर्तव्य भी आया। परमेश्वर ने जो बोला वो करने का भी है। परमेश्वर ने क्या बोला, वचन 13 पढ़िए। Get up, consecrate the people and say, consecrate yourself for tomorrow. And thus says the Lord God of Israel, they are devoted to things in your midst of Israel. You cannot stand before your enemies until you take away the devoted things from among you. परमेश्वर इनको बताता है जितने चीज तुम लोग लेके आया, जो नहीं लेना था वो सबको अभी जलाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या क्या लिखा है, वचन नंबर 21। When I saw among the spoil a beautiful cloak from Shinar and 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels, and I coveted them and took them, and see, they are hidden in the earth inside my tent with the silver underneath. कौन कौन लेके आया ये बात है, कौन लेके आया? आखान, the son of Carmi, son of Zebdi, son of Zerah of the tribe of Judah. ये लोग लेके आकर क्या कर दिया, ये लोग जहां निवास कर रहा था वहां मिट्टी का अंदर छुपा के रख दिया। वहां लिखा है वचन नंबर 21 में, जो चीज है, जो सोना चांदी जो छके सब कुछ नहीं लेना है करके परमेश्वर ने बोला, वो सब कुछ लेके आके कहां छुपा के रख दिया, भूमि जमीन। मतलब परमेश्वर हमको, इसमें से हम क्या सीखना है, परमेश्वर हमको भी इस दुनिया में भेज कर बोला युद्ध लड़ो, कुछ चीजें नहीं लेना। हम भी कभी कभी ऐसे क्या करता है, कुछ चीजें हम लेकर, अरे कौन देखे करके लेके कहां छुपा के रखता है। हमारा जो जगह पर हम निवास करता है वहां ही, ऐसा हम सोचा था हमारा हृदय का अंदर ही हम कुछ बातें छुपा के रखा। परमेश्वर ने बोला जब तक ये सामान और ये चीज तुम लोग देकर जलाया नहीं, तब तक विजय नहीं होगा।
ये भी परमेश्वर का ही वाणी था। उसके बाद आगे बढ़िए, वचन 22, 7:22। So Joshua sent messengers and they ran to the tent, and behold, it was hidden in his tent with the silver underneath, and they took them out of the tent and brought them to Joshua and to all the people of Israel, and they led them down before the Lord. And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah, and the silver and the cloak and the bar of gold, and his sons and daughters, and his oxen and donkeys and sheep, and his tent and all that he had, and they brought them up to the valley of Achor. And Joshua said, why did you bring trouble on us? आकान से यहोशू ने क्या पूछा? आकान का जितना शीश था सब कुछ लेके आकर खड़ा करके यहोशू ने पूछा, तू क्यों हमारे बीच में परेशानी लेके आया? तुझको पता था ना ये सब कुछ नहीं लाना था। The Lord brings trouble on you today, and all Israel stoned him with stones. They burned them with fire and stoned them with stones. कैसा इन लोगों का अंत कैसा हुआ? परमेश्वर ने यहोशू से एक बात बताया, तू अगुआ है, तेरा हाथों में एक बात है, मैंने बोल रहा हूँ, जो लोग गलती करके खड़ा है, जो लोग गलती करके खड़ा बैठा है, उनकी जगह पे जाकर उनकी बातें मैं बताता हूँ, सब कुछ वापस लाना, वापस लाकर उनको भी क्या करना है? नियम कैसे था? पत्थर से मारकर जला देना। इसमें से हम क्या सीख सकता है? मैंने 2 हफ्ते पहले कुछ लोगों को ये बातें बताया था। कुछ नया लड़ाई लड़ने के लिए हम जाने से पहले मैं पुराना लड़ाई में जीता था करके ताकत के साथ नहीं जाना। पहले आप लोग पढ़ा होगा, आप लोग गांव में जिया होगा। अरे केरला या इधर ट्रेनिंग सेंटर ऐसा ही जगह हूँ, मैं हमारा संदर्भ में बताता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ करके खुद की सोच में आया तो सफल नहीं। जैसा परमेश्वर ने आपको बुलाया, सबसे पहले जानना आपका बुलाहट क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मैंने 8वीं या 5वीं कक्षा में फेल हो चुका था? मैं इतना ही है नहीं। अगर मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार चला तो बड़े बड़े काम परमेश्वर मेरे हाथों से करवाएगा। वो विश्वास सबसे पहले आना है, बुलाहट को जानना। इसलिए यहोशू को बुलाहट बोला, ये है तेरा बुलाहट। यहोशू ने थोड़ा डरा हुआ हो, तब परमेश्वर ने बताया तो डरने की जरूरत नहीं, मैं साथ दूंगा तेरा। मेरे नियम को लेकर आगे चलना, हर एक बातों पर सफल। इधर लिखा है wherever you go, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं बोला ना अभी तक तूने जहां गया वहां मिलेगा सक्सेस। तू आज से लेकर कहां भी जाओ, कौन सा भी काम करो, वहां मैंने तुझको सक्सेस। एक बात है, वाचा का संदूक लेके ही, और जो नियम मैंने तुम लोगों को दिया वो नियम लेके ही चलना, तब सक्सेस होगा। अभी ये लोग का किसकी हाथों में हार माना? एक करके नगर के हाथों में हार। कुछ लोग सोचा होगा मैंने हार मान लिया, अभी मुझसे आगे नहीं। तब याद रखना, परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर और आगे बढ़ा तो जहां तुम लोग हार गया वहां विजय मिलेगा। 8वें अध्याय पढ़ के देखिए। And Lord said to Joshua, do not fear and do not be dismayed. Take all the fighting men with you and arise, go up to Ai. See, I have given into your hand the king of। जब उनका जीवन में जो कमजोरियां था, जब हमारे जीवन में जो कमजोरियां है, और हम परमेश्वर से मानने के और परमेश्वर से जानने के बाद खुद को तैयारी करते हुए, परमेश्वर को वचन लेते हुए जहां हारा वहां गया तो फिर नहीं हारेगा। वहां क्या होगा? परमेश्वर ने इस्राएलियों को वाचा किया, यहोशू को वाचा किया, तुम लोग जहां हार गया अभी वहां ही वापस जाना। देखो वहां का राजा को मैंने तुम्हारा आप लोगों के हाथों में दे दिया है। फिर हमारा काम क्या होना है? हम जाना पड़ेगा। फिर भी पुराना जगह पे मैंने इधर ही हार चुका था। परमेश्वर मैंने पढ़ाई के लिए गया था, पढ़ाई मुझसे नहीं होगा, मैंने हार मान के बैठा हूं, मुझसे नहीं होगा करके बोला तो परमेश्वर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? वो हमारा अविश्वास की बातों को दिखाता है। इधर तक परमेश्वर हमको चलाया, हम गलती किया, फिर भी हमेशा हमारा जीवन से परमेश्वर हमारा पापों को माफी करते हुए इधर तक जिंदा किया। वो याद रखना, आने वाले दिनों में भी जहां आप लोग हार गया वहां विजय होगा।
you will be succeeded. आज का हमारा मनन का टाइटल मैं अभी बताना चाहता हूँ। क्या लिखा है? कीप योरसेल्फ, अपना ख्याल रखना। ये दुनिया का नाश करने वाला चीजों से अपना ख्याल रखना। दूसरी बात, आपको ख्याल रखना, आपको संभाल के रखना, और आपका जीवन में, आपका मन में हमेशा परमेश्वर के नियम को भी संभाल के, परमेश्वर के संदूक को हमेशा लेके चलना, क्योंकि wherever you go you will get good success। कभी कहां पे भी आप जाओ वहां आपको अच्छा सक्सेस विजय होगा। मैं मेरे जीवन की बात बताता हूं। मैं भी बहुत योजना बनाया था पुराना समय में, मैं कर सकता हूं करके बहुत जगह पे मैंने खड़ा हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। जब से लेकर परमेश्वर की वचन के साथ खड़ा हुआ, जो भी किया वहां मैंने ये देख पाया सक्सेस हो रहा है। वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के जीवन में भी। कुछ लोग अभी ट्रेनिंग का नया शुरू किया है, और मसीह जीवन में हम इस वचन को याद रखने का जरूरत है। सिर्फ ट्रेनर्स के लिए और बाइबल कॉलेज पढ़ने वाला लोगों के लिए नहीं। जितने लोग मसीह जीवन जी रहा है, सब लोग इस वचन को do not turn left or right from the law of God। परमेश्वर का नियम से दाहिने हाथ और दाहिने हाथ ना मुड़ना। अगर मुड़ा तो क्या होगा? निराश आ जाएगा। और एक सीख प्रभु हमको इस वचन से सिखाया, पुराना लड़ाई में लड़ चुका हूं करके गलती करने के बाद जाकर नया लड़ाई में लड़ने के लिए गया तो क्या होगा? शत्रु लोग 2 या 3 होगा। क्या करेगा? हमको इतना भगाएगा, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। उसी जगह पर परमेश्वर का संदूक लेकर, परमेश्वर का नियम के अनुसार, परमेश्वर की आवाज सुन के जाके खड़ा होना। 8वें अध्याय में क्या हुआ? जो जगह पर मैं और आप हार मानकर आकर निराश में बैठा है, वही जगह पर इस वचन की साथ, परमेश्वर के नियम की साथ जाकर खड़ा होना। शत्रु तुम लोगों को देखते ही भाग जाएगा। जो गाना में हम गाया, शत्रु हमको मिटाने के लिए, हमको गिराने के लिए बहुत योजना बनाया है। मेरा विश्वास ये है, मैं परमेश्वर के वचन लेकर खड़ा हुआ तो कितनी बड़ा शत्रु होगा वो मेरे सामने हार मान के चले जाएगा। उनके ऊपर मैं विजय प्राप्त, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। और एक बार हम अध्याय 1 में आ जाएंगे। अध्याय 1 का 3, वचन के साथ, नियम के साथ, वाचा का संदूक के साथ खड़ा हुआ तो जो देश पे तू जाएगा वो देश तेरा होगा करके परमेश्वर की वाचा मेरे लिए और आपके लिए पहले से है, और यहोशू को भी था। पढ़िए। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। जंगल और उस लबनान से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने न ठहर सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और बस हमें और पढ़िए अध्याय 1 का 9। Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go। यहोशू को बुलाहट दिया। बुलाहट समझने के बाद यहोशू का जीवन में भी हमारा जैसा, मेरे जैसा, आपके जैसा थोड़ा डर था। परमेश्वर ने उनको बोला डरने का जरूरत नहीं, मैं तेरा संग रहूंगा, तो कहां पे भी जाऊंगा वहां मैंने तेरा साथ रहूंगा जैसे मेरे मूसा का साथ था। इससे अच्छा एक वाचा हमारे लिए और कोई भी नहीं देगा। मैं आशा करता हूँ आज की छोटी सी चिंता और छोटी सी मनन आप लोग बहुत अच्छा से समझ लिया। जितने लोग हमारा साथ इस नया सफर में हैं, मैंने आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हमेशा आप 7 लोगों को या आपके दोस्त से बात करने से पहले किससे बात करना? परमेश्वर से बातें करना। आपके जीवन में जितना निराश की बात होगा, कभी कभी आने वाले दिनों में पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सोचना
आज तक परमेश्वर मुझे जिंदा रखा तो और मेरे जीवन से कुछ तो योजना बना के रखा है। आज से लेकर प्रार्थना करना, परमेश्वर वो योजना क्या है आप मुझको प्रकाशित करके देना प्रभु, और रहस्य बातों को प्रभु आप मुझको सिखाना प्रभु। आप लोग जो जगह पे बैठे हैं आप आंख बंद करते हुए बैठना। जो वचन आप लोग अभी सुना वो वचन आपका हृदय में और एक बार दोहराना प्रभु। और यहोशू के जीवन में आपने उसको बुलाकर दिया प्रभु, उनका बुलाहट क्या है आप उसको समझाया प्रभु। वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बुलाहट को आप समझाना प्रभु। मैं ये वचन को मेरे लिए आज आप बोला है करके प्रभु मैंने विश्वास करते हुए प्रार्थना करता प्रभु, ये वचन मेरे लिए है। Wherever I go, you will be with me, Lord. I believe in your word. मैंने प्रभु आपका विश्वास आपके वचन में विश्वास रखता हूँ प्रभु। कहाँ मैं जाऊँ, कौन से नया चीज मैं करूँ प्रभु, आपकी ताकत मेरा साथ रहेगा। मेरा विश्वास मेरा भरोसा है प्रभु। प्रभु और एक बात मैंने आज सीखा प्रभु, पुराना बातों को सोचकर प्रभु मैंने नया लड़ने के लिए नहीं जा सकता हूँ प्रभु। हर दिन नया शक्ति आपसे प्राप्त करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु इस दुनिया से लिए हुए कुछ चीज है तो प्रभु मैं उसको जलाना चाहता हूँ, जो मेरे लिए धन की समान मैंने सोच कर रखा था प्रभु, मैंने सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ प्रभु। क्योंकि मैं आपकी वचन में मन लगाया तो प्रभु मेरे जीवन में गुड सक्सेस होगा प्रभु। ये जो वचन प्रभु, ये जो क्लास मैंने आज सुना, ये मैं मेरे जीवन में अपनाते हुए प्रभु मैं आज इधर बैठ कर और खड़े होकर प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर को धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इतना अच्छा जो मौका प्रभु मेरे जीवन में दिया प्रभु वचन से सीखने के लिए प्रभु। आने वाले दिनों में इस वचन को लागू करने के लिए प्रभु आप मुझे अगुवाई करना प्रभु। मेरे जीवन में बहुत योजनाएं हैं प्रभु, मैंने सब योजनाओं को प्रभु आपके हाथों में दे देता प्रभु। वो योजना प्रभु आपकी मन की अनुसार है तो मेरे जीवन की भलाई के लिए है तो प्रभु आप पूरा करके देना प्रभु। ये जो नया भाई लोग मेरे बीच में है और मेरे सामने प्रभु हमारा बीच में सफर में है प्रभु, उन लोगों पर मैं आपके हाथों में सौंपना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में हम भाई लोग मिलके आपकी सनों का प्यार की कहानी को लेकर प्रभु इस दुनिया में अलग अलग जगह पे जाने पाए प्रभु। आप मेरे जीवन में किए हुए सब उपकारों में मैंने धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो वाचा का संदूक आपका नियम मेरे जीवन में हमेशा और हमेशा और हमेशा होने पाए। इस वचन सुने हुए लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। खड़े होकर बताने के लिए आप मेरा जीवन में प्रभु ताकत और शक्ति दिए प्रभु। मैंने मेरा जीवन को आपके हाथों में से देता हूँ प्रभु। आने वाले दिनों में हमको आप मदद करना, जितने भाई लोग हमारे बीच में आने के लिए प्रभु सबको आप मदद करना प्रभु। यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ, सुनिए और सही समय पर प्रभु हमारा प्रार्थना उत्तर दीजिए प्रभु। आमीन आमीन आमीन। आइए आप सब लोग